गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि है फर्स्ट यूनिट का टॉपिक, क्लास 11th का, उसको स्टार्ट किया था। तो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज़ वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग। विविधता को हम डाइवर्सिटी से डिपिक्ट करते हैं या सिंक्रोनाइज करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि डाइवर्सिटी का जो अर्थ होता है वो है विविधता। और हम किसकी विविधता यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं या किसकी डाइवर्सिटी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं? लिविंग वर्ल्ड की। लिविंग मतलब अलाइव, द ऑर्गेनिज्म who are growing, moving, reproducing, respiring and doing cellular activities are living। जीवित जो हैं उनको हम लिविंग कंसिडर करते हैं। और वर्ल्ड जो ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जो भी जीवित हैं उनको हम लिविंग वर्ल्ड इनको हम वर्ल्ड कंसिडर करते हैं। फिर हमने बायोलॉजी के बारे में देखा था। बायो का मतलब है लाइफ, लोगोस का मतलब है स्टडी, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसी तरह से हमने स्कोप ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था कि क्या क्या बेटर हमारे पास फ्यूचर में ऑप्शंस हैं कि हम अगर बायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, क्या हमारा एक फ्यूचर में बेटर प्रोजेक्शन हो सकता है हमारी लाइफ का। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके आगे बात करेंगे। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, ट्रू। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेसेस। The living world comprises an amazing diversity of living organisms. This we know. This is absolutely true कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इन द यूनिवर्स इटसेल्फ, लाइक वी आर स्टिल इन द सर्च ऑफ वेरियस क्रिएशन ऑफ नेचर। So early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Inanimate matter or animate matter, they can differentiate with it. Early man denied some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. ये कोई भी लेमैन, अर्ली मैन की हम यहाँ एक बात कर रहे हैं, पर ये ट्रू है कि कोई भी है वो इनएनिमेट मैटर एंड एनिमेट मैटर में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लाइक द प्लांट, एनिमल, ह्यूमन आर कंसिडर्ड एज एनिमेट एंड like mountain chair and the playful objects, some of them are considered as inanimate. We can differentiate in this way. Like early man had differentiated as wind, sea, fire, etc. as inanimate. Okay. Some of the animals and plants are also, according to them, are inanimate. A common feature of all such form of inanimate and animate object was the sense of awe and fear that they evoked. Sense. See here, the word is sense. The sense is coming here. As you see this sense, okay? Sense, okay? Sense is the observation, what we observe around, what we make presumption about anything. So the joy and the fear is the outcome of the sense, we can say.
मतलब एक सेंस जो हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, सेंस कर रहे हैं किसी को टच करके या देखकर, तो उससे हमें जो फियर या डर या जो खुशी मिलती है वो जो है इसका एक कॉमन फॉर्म है, ठीक है, कॉमन फीचर है कह सकते हैं। तो ये चीज़ है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी समय लगा उस चीज़ के लिए हमको पहले, क्योंकि हमने सेंस किया, ऑब्जर्व किया। अब आप स्टार्ट करेंगे किसी भी चीज़ को तो आप तुरंत उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। आप स्टार्ट करते हैं कोई चीज़, एक लाइन पढ़ी आपने और आप तुरंत लिखने नहीं लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो इनएनिमेट एंड एनिमेट, ये एक डिफरेंस है जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज society which indulge in anthropatricity view of biology. Anthropatricity, what do you mean by anthropatricity? What is the meaning of when we see anthropocentric? Anthropocentric, it means like here what they are saying, like society which indulge in anthropocentric view of biology could register limited process in biological knowledge, because here anthropocentric meaning is regarding humankind as the central or most important element of existent space. इस कारण क्या हुआ कि हम बाकी चीज़ों पर, हमने जब ह्यूमन को एक बार एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में हायर लेवल पर देख लिया, तो हाँ, इसने क्या किया कि बायोलॉजिकल नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कई बार। Systematic and monumental description of life form brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification. फिर later on हमने इसको systematic description पर पुल ऑन किया और फिर हम लेकर आए identification, nomenclature और classification. The biggest spin of such studies was the recognition
of the sharing of similarities among living organisms, both horizontally and vertically. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बोथ स्पिन पर हमने फिर इन चीज़ों को स्टडी किया, horizontally as well as vertically. That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth. फिर हमने रिलेशन बनाया कि प्रीवियसली कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे थे और अब कौन से ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं। ये ही जो स्टेप था वो रेवलेशन लेके आया विथ humbled man and led to cultural movement for conservation of biodiversity. The emergence of a conservation of biodiversity is past, present, and future. These three steps of the journey, like any human life journey, include past, present, and future. And this earth is also considered as a animate because it is moving. Okay, so it is also having some past, some present, and some future. So this all had bring about the conservation of biodiversity. So okay, here we will stop. Then we will continue tomorrow. Okay, good day.